नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू नेताओं पर पटना में आईटी का छापा पड़ा तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को ढोंगी और बहरूपिया तक कह दिया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उनका बयान आपने भी सुना, कितना सही समझते हैं ये? देखिए, जब कोई नेता और किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मर्यादा की रेखा तोड़ देते हैं तब महाभारत होता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? कि कौरवों के द्वारा और उसके समर्थक, चाहे कृष्ण के मामा हो, भाई शिशुपाल हो, या और भी जो भी उनके समर्थक रहे हों, वे सभी अगर मर्यादा की रेखा को तोड़ते चले जा रहे थे द्रौपदी के चीरहरण तक, तो मर्यादा की रेखा तोड़ने वालों की एक श्रेणी बनी थी और मर्यादा स्थापित करने वालों की एक श्रेणी बनी थी, और यही महाभारत का युद्ध था। तो ललन सिंह जी का बयान अमर्यादित है, अमानवीय है और गैर राजनीतिक है, और ये विकृत मानसिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना बहरूपिया और डुप्लीकेट। बहुरूपिया का मतलब हुआ जो रूप बदलता है, तो रूप तब बदला नीतीश कुमार, भाजपा के साथ आया, फिर आरजेडी में चला गया, भाजपा के साथ जीत के आरजेडी में गया, फिर आरजेडी के साथ जीत करके फिर भाजपा में चला आया। तो बहुरूपिया कौन है? और उसके पीछे जो लोग नाचते रहा बहुरूपिया के पीछे, वही न बिरहला सब है, वही न बहुरूपिया मंडली है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। देखिए, नरेंद्र मोदी बाल्यकाल से जो स्वयं सेवक बने, तो अपने राह के राही बनते हुए, कष्ट उठाते हुए, अपमान सहते हुए, एक राह को पकड़ते हुए नरेंद्र मोदी आज इतनी ऊंचाई तक आए। तो नरेंद्र मोदी कब रूप बदले हैं? और जो लोग रूप बदला है, पहले लालू के साथ, फिर लालू से हटे, तब अकेले लड़े, फिर भाजपा के साथ गठबंधन करके पार्लियामेंट में आए, फिर वाजपेयी जी में के सरकार में मंत्रिमंडल में गए, फिर वहाँ से हटे, फिर आरजेडी में गए, फिर आरजेडी से हटे, फिर भाजपा में आए, फिर भाजपा से हटे, फिर आरजेडी में गए। तो अपना तन का मरम न जाने मानुख मन बोरा न है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा डुप्लीकेट का मतलब होता है नकली। तो ये किसी के रक्त की चुनौती है। डुप्लीकेट नरेंद्र मोदी किसके डुप्लीकेट हैं? नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट हैं तो अपने संगठन से, अपने उनके धारा है, अपनी प्रवाह है, वो किसी के डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। दूसरा, ये मानसिकता है उच्च वर्ण और सामंतवाद की। ललन सिंह को कहीं ना कहीं हो रहा है कि हम उच्च वर्ण में जन्म लिए हैं, तो हम ही परम पवित्र और शुद्ध हैं, बाकी पिछड़े और दलित समाज के अंदर जो पैदा लेने वाला है वो सब के अंदर उसका रक्त जो है सो रक्त दोष है, वो डुप्लीकेट है। मैं जितना दलित है और पिछड़ा है सब डुप्लीकेट है, दुगला है। और वही ललन सिंह अपने को समझते हैं कि वही शुद्ध है। और जब उनके इतिहास को बताने लगेंगे तो बिहार में तो युद्ध मच जाएगा, महाभारत हो जाएगा। वो अपने को समझते क्या है? लेकिन ललन सिंह तो कहते हैं कि पीएम मोदी नकली अति पिछड़ा वर्ग से आते, वो अति पिछड़ा वर्ग से आते नहीं। गुजरात में अति पिछड़ा है कहाँ? अब इतने दिन तक जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े, जय जयकार किए, नीतीश कुमार एक ही मंच पर भाषण किए, तब नहीं पता लगा था नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा है या नहीं है, नरेंद्र मोदी तेली है या नहीं है। इसका फैसला कौन करने वाला है? फैसला इसका फैसला ललन सिंह कौन करने वाले हैं? अगर नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा नहीं है तो क्या है नरेंद्र मोदी? गुजरात में कौन अति पिछड़ा है? कौन पिछड़ा है? बिहार में कौन अति पिछड़ा है? जो बिहार में है
और अखिल भारतीय स्तर पर उसको देखा जाता है। वो बिहार की बात करें ना, बिहार में तेली है पिछड़ा कि नहीं है, पिछड़ी जात में है कि नहीं है, अति पिछड़ा और पिछड़ा ये भी एक नकली बहस है। पिछड़ा का माने पिछड़ा, पिछड़ा पिछड़ा वर्ग, वर्ग माने समूह, समूह है, समूह माने क्लास, बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है। ललन सिंह को ज्ञान है, डॉक्टर लोहिया को पढ़े थेरी कि क्लास का क्या मतलब है, कास्ट का क्या मतलब है। कास्ट का मतलब हुआ वर्ण और क्लास का मतलब हुआ वर्ग। वर्ग वर्ग बनता है पेशा से और वर्ण बनता है जन्म से। तेली कोई जाति नहीं है, तेली एक पेशा है। लेकिन यहाँ के जाति व्यवस्था बनाने वालों ने बेईमानी की है लोगों के साथ कि तेल पेरने वाले के घर में पैदा होगा वो तेली होगा, व्यापार करने वाले के घर होगा वो सूरी होगा, जो मिठाई की दुकान खोलेगा वो हलवाई होगा, जो भूजा बेचेगा वो कानू होगा, जो शराब बेचेगा वो कलबार होगा। और सब है एक ही समूह में। जो गाय पालेगा वो ग्वाला होगा, जो मछली पालेगा वो मछुआरा होगा, जो लोहा का कारोबार लोहार होगा, लकड़ी वाला ये बढ़ई होगा, मिट्टी वाला कुम्हार होगा। ऐसे पेशा के अनुसार यहाँ की जाति बन गई थी। पेशा जैसे सरकारी नौकरी में है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड उनके अंदर है, उसी तरह अब उसको कालक्रम से लोगों ने जाति के घेरे में कैद कर दिया कि इस जात में जन्म लेने वाला यही कहलाएगा। चाहे कुम्हार का बेटा कलेक्टर हो जाए लेकिन वो कुम्हार रहेगा, और चाहे भूमिहार का बेटा डाकू भी हो जाए तो भूमिहार रहेगा, चाहे भूमिहार का बेटा भिखमंगा भी होगा तो भूमिहार ही रहेगा, चाहे भूमिहार का बेटा आतंकवादी के साथ चला जाएगा तभी भूमिहार रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जाति के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सबसे गंभीर बात है, ये संपूर्ण पिछड़ी जातियों के रक्त को चुनौती दिया है ललन सिंह। और मैं कहूँगा बिहार के अगर संपूर्ण पिछड़ी जातियों के अंदर स्वाभिमान है, उनके अपने वंश के रक्त की शुद्धता पर अगर गर्व है तो हर चौराहे पर खड़ा हो जाए कमान के साथ। यही चुनौती कर्पूरी ठाकुर के इन्हीं लोगों ने दिया था 77 में कर्पूरी ठाकुर 26% आरक्षण दिए थे पिछड़े को। सड़क पर जुलूस निकालने वाले कौन थे? कर्पूरी ठाकुर गाली देने वाले कौन थे? कर्पूरी ठाकुर बाहर जाओ, दिल्ली जाके सैलून खोलो, कर्पूरी पिछड़ी जात कहाँ से आई, कर्पूरी का माइक लगा करके गाली देने वाले लोग थे। मंडल कमीशन जो लागू हुआ था, उस मंडल कमीशन में कितने पिछड़ी जातियों को घायल किया, पीटा पीटी किया। तो आज भी ये सारे लोग की मानसिकता है। समाज एक रस बन रहा है, समरस बन रहा है। पुरानी बातों को हट के अब नई पीढ़ी के लोग नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। फिर ये लोग वही जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, फिर बिहार में ये जातीय युद्ध कराना चाहते हैं। ललन सिंह जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। मैं किसी को ललन सिंह नहीं, उस मानसिकता के जो भी है उसमें सबसे बड़ा अपराधी नीतीश कुमार है। इससे क्यों नहीं होगा? एक नरेंद्र मोदी को अगर डुप्लीकेट कहता है तो इसका मतलब हुकुमदेव नारायण यादव भी डुप्लीकेट है। हमारे बाप दादा का रक्त शुद्ध था, और जो हमारे रक्त की शुद्धता का प्रश्न उठाएगा तो वो कृष्ण के जैसे महाभारत होगा। यही कृष्ण का युद्ध था। किसी का रक्त की शुद्धता की बात करोगे? रक्त दोष है हमारा। हमारे पूर्वज का रक्त खराब था, हम पिछड़ी जाति में जन्म ले लिए तो अपराधी हो गए। अब नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं, पिछड़ी जाति में नहीं है, तो ये तो कांग्रेस वाले लड़ चुके थे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हुए थे तो मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के ऐसे ही लोग थे जो कहते थे कि चाय बेचने वाला क्या है, कांग्रेस ऑफिस के आगे आ जाए, उनको चाय की दुकान खुलवा देते हैं। ये नहीं, आप लोग समझो धीरज, आप भी ऊंची जात के हो, आप भी ऊंची जात के हो। लेकिन ऊंची जाति के अंदर जो ललन सिंह कर रहे हैं, आखिर हम जिस लड़ाई को डॉक्टर लोहिया के समय में लड़े थे, डॉक्टर लोहिया बांधे घाट पिछड़ा पावे 100 में 60,
उसका नेता कौन था? कपिल देव सिंह, एक गरीब भूमिहार का बेटा, बरहिया का, जमींदारों के कलेजा पर झंडा गाड़ के जीतने वाला गरीब का बेटा कपिल देव सिंह, गारीबान का बेटा रामानंद तिवारी ब्राह्मण, रामगढ़ के सचिदानंद सिंह, सभापति सिंह। क्या बात करते हैं ये? उनकी चरण धूलि के बराबर भी ये लोग नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को उन लोगों ने नेता माना था। कर्पूरी ठाकुर का झंडा लेकर के लड़ते थे। वो लोग आंदोलन करते थे। डॉक्टर लोहिया बांधे घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60, आरक्षण कर्पूरी ठाकुर लागू किए थे। उसकी लड़ाई कपिल देव सिंह लड़ रहे थे, उसकी लड़ाई वशिष्ठ नारायण सिंह लड़ रहे थे, उसकी लड़ाई रामानंद तिवारी लड़ रहे थे, उसकी लड़ाई सभापति सिंह लड़ रहे थे, उसकी लड़ाई रामजीवन सिंह लड़ रहे थे चिरैया बरियारपुर। उनके घुटना के बराबर नहीं है ललन सिंह। बना दिया नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार और ललन सिंह में क्या है? सो तो राबड़ी देवी सार्वजनिक रूप से कह चुकी थी दोनों में क्या है, सो क्या सब संबंध रिश्ता, जिसको कहते हैं चौराहे पर की गाड़ी। राबड़ी देवी जो ने कहा था उसको एक बार निकाल के आप लोग समाज को दिखा दीजिए। राबड़ी देवी क्या कही थी एक बार कि ललन सिंह और नीतीश के रिश्ता के बारे में, लोग सुन ले। इसीलिए ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। ललन सिंह ने फिर पिछड़ी जाति के दुखते हुए रग नस को दबा दिया है। वो भूल जाए। और उनके पीछे कौन भूमिहार है? मैं मधुबनी में चुनाव लड़ता हूँ, मेरे खिलाफ भूमिहार को लड़ाया था, लेकिन 75% भूमिहार मुझको वोट देते रहे हैं, आज भी देते हैं। ललन सिंह को इस बात का दाबी है, चले हमारे यहाँ हरलाखी में जाकर चुनाव लड़े, सबसे ज़्यादा भूमिहार है। अगर वो मर्द है, उनको दाबी है कि हम भूमिहार के सरदार हैं, तो चले हरलाखी में लड़ने के लिए चले, देखे क्या वहाँ का भूमिहार करते हैं।